All right, hello everyone. Let's do a quick analysis for gold for the coming week. And in this particular video, we will keep it simple, we will keep it short, and we will draw some important point of interest levels. Okay, and we will also discuss what are we going to see in the coming week, whether gold is bullish or bearish, or कौन से likely scenarios हैं that will turn our uh, bias. ठीक है, from bullish to bearish. As of now, we know that gold has been in a strong uptrend, right? This has been a strong uptrend, and after kind of reaching this area around 5600, we saw a sell off in gold. ठीक है, उस पर्टिकुलर सेल ऑफ होने के बाद व्हाट गोल्ड इज डूइंग इज दैट गोल्ड इज काइंड ऑफ मूविंग इन अ रेंज. ठीक है, राइजिंग चैनल के अंदर मूव कर रहा है, एंड व्हाट इट इज डूइंग इज इट इज एक्चुअली क्रिएटिंग ए हायर हाई एंड हायर लो काइंड ऑफ ए सिनेरियो. ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम है बेसिकली. मैंने इस पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइंस और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं, तो आई एम जस्ट गोना क्विकली शेयर दैट विद यू सो दैट वी कैन हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करंट प्राइस एक्शन. जिस प्राइस एक्शन की हमें एक्चुअली रिक्वायरमेंट रहने वाली है फॉर द नेक्स्ट वीक, वी विल जस्ट सी दैट. दिस इज अ डेली टाइम फ्रेम. लेट्स स्विच टू 4 आवर टाइम फ्रेम. ठीक है, और ठीक है, लेट्स सी. ज़्यादा ट्रेंड लाइन्स मैंने इस पे ड्रॉ नहीं की हुई हैं, बेसिक ट्रेंड लाइन्स हैं. सबसे पहले हम बात, आई मीन दिस इज़ व्हाट वी कैन सी. ये पर्टिकुलर लेवल पे हम देख पा रहे हैं कि एक राइजिंग ट्रेंड लाइन है बेसिकली, जो गोल्ड रिस्पेक्ट कर रहा है. और ये हम 4 आवर टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं. ये जो सबसे पहला जो इनिशियल फर्स्ट लेग डाउन, ये जो सबसे इनिशियल सेल ऑफ आया था, ये वाला इस पर्टिकुलर सेल ऑफ के अंदर, बेसिकली दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस राइजिंग ट्रेंड लाइन. ठीक है, और उसके बाद दिस वाज अ सेकंड पॉइंट. इन दोनों पॉइंट्स को हम लोगों ने कंबाइन किया एंड वी हैव काइंड ऑफ ड्रॉन अ ट्रेंड लाइन. ठीक है, कुछ ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं, इट्स जस्ट सिंपल. ठीक है, तो ये एक राइजिंग ट्रेंड लाइन है. जो लोग भी गोल्ड ट्रेड में नए हैं या एनालिसिस वगैरह में जिन्होंने नहीं देखे हैं, तो गोल्ड बेसिकली चैनल्स में, ट्रेंड लाइन्स में, ठीक है, इन इस तरह से मूव करता है. और जो भी मैनिपुलेशन होती है वो इन्हीं चीज़ों के अराउंड ही होती है. ऐसा नहीं है कि अगर ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है तो इट वुड ऑलवेज फॉलो. अगर अभी अभी रीसेंट प्राइस एक्शन देख लोगे तो इसने ट्रेंड लाइन के नीचे एक ब्रेकआउट दिया, बट क्या ये उसको सस्टेन कर रहा है? क्या ये बेरिश है? क्या ये बुलिश रहने वाला है? इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं. बट इससे हमें एक फेयर आइडिया मिल जाता है कि ठीक है, कि प्राइस जो है बेसिकली वो कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है या कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है. ठीक है, और लेट्स सी द रीसेंट प्राइस एक्शन. जो अभी लास्ट वीक में जो हमें प्राइस एक्शन देखने को मिला है वो ये प्राइस एक्शन है. ठीक है, इसने गोल्ड ने बेसिकली यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया है. कितना टाइम स्पेंड किया है? बेसिकली 8 डेज, नॉट 8 डेज. आफ्टर वी कैन सी इट फ्रॉम हेयर, यहाँ से काउंट करना चाहिए हमें यहाँ तक. तो 2 डेज, 2 दिन तक गोल्ड ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है. ठीक है, प्रॉपर कंसोलिडेशन करने के बाद वी कुड सी दिस पर्टिकुलर सेल ऑफ. ये एक हमें बेरिश कैंडल देखने को मिली. ठीक है, फिलहाल अभी एट प्रेजेंट गोल्ड इस राइजिंग, जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है इसके नीचे ही है. ठीक है, इट इट हैजंट रिक्लेम्ड दैट लेवल, इसके ऊपर नहीं आया है. ये 4 आवर एक हायर टाइम फ्रेम की स्टोरी है. ठीक है, इसको हम स्विच करते हैं 30 मिनट्स के ऊपर और देखते हैं कि ये जो लास्ट वीक था इसमें क्या प्राइस एक्शन हुआ है. ठीक है, एंड व्हाट डज़ इट टेल अस दिस प्राइस एक्शन. ये हमें व्हाट डज़ दिस प्राइस एक्शन टेल्स अस फॉर द कमिंग वीक. ठीक है, एक तो प्राइस एक्शन हमने डिस्कस करा कि रेजिंग ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रही है, और ये लास्ट वीक की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली this channel is getting formed out of this price action that gold has printed in the last week. ठीक है, और यूजुअली मेरी प्रैक्टिस क्या रहती है कि मैं सोनली बेस्ड ऑन द कैंडल स्टिक्स के बेस पे मैं कुछ भी ड्रॉ करने से पहले एक कंफर्मेशन के लिए मैं लाइन चार्ट भी ड्रॉ करता हूँ. ठीक है, लाइन चार्ट को ड्रॉ करने का फ़ायदा ये मिल जाता है, मुझे उसकी प्रॉपर क्लोजिंग मिल जाती है. जैसे ये लाइन चार्ट में जो विक्स है ना, ये उसको कंसिडरेशन में नहीं लेता है, ये बेसिकली कैंडल क्लोजिंग्स को लेता है. तो उसके बेस पे आपको ये मैनिपुलेशन का आइडिया लग जाता है कि ठीक है, कि बेसिकली जो कैंडल की क्लोजिंग हो रही है वो अ, किस लेवल पे हो रही है. इज़ इट आउट ऑफ द ट्रेंड लाइन दैट वी हैव ड्रॉन, और विद इन दैट
तो उस अकॉर्डिंगली थोड़ा हमें एक फेयर आइडिया मिल जाता है व्हेन वी ड्रॉ द ट्रेंड लाइन। तो मैं इन दोनों सेटअप्स को यूज़ करता हूँ। ठीक है, इन दोनों सेटअप्स को यूज़ करने के बाद एक चीज़ तो क्लियर होती है कि गोल्ड ने जब यहाँ से सेल ऑफ दिया, बहुत बड़ी बेरिश कैंडल थी, सेल ऑफ देने के बाद ठीक है, ये प्राइस एक्शन बेसिकली यहाँ पे भी ये अगर आप देखते हो तो ये हायर हाई ही क्रिएट कर रहा है। देखो ये सेटअप बेसिकली एक तरह से ये हायर हाई ही क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, और हायर लो ही बन रहे हैं अभी तक इसमें, ठीक है। और एक चीज़ और है जो मैंने व्हिच आई हैव लर्न्ड आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस इज़ दैट जब कभी भी कोई भी प्राइस एक्शन है, फॉर एग्जांपल हम इसी की बात करते हैं, ठीक है। ये राइजिंग चैनल थी, ठीक है, लाइन थी, इसके पर्टिकुलरली नीचे प्राइस एक्शन लगी, पर्टिकुलर प्राइस हमें इसके नीचे दिखा। इसके नीचे दिखने के बाद प्राइस ने इमीडिएटली उस लेवल को रिकवर कर लिया, बाउंस्ड इट ऑफ फ्रॉम दिस लेवल और यहाँ से रिकवर करता है। तो बेसिकली यूजुअली क्या होता है, जो ये कैंडल्स होती हैं, जो स्विंग लो होते हैं, स्विंग हाई होते हैं, देयर इज़ अ लिक्विडिटी बीनीथ दीज एरियाज, ठीक है। तो देर आर टू थिंग्स दैट यूजुअली हैपन अंडरनीथ दीज एरियाज, अंडरनीथ दीज लोज, और इफ इट इज़ हाई, तो दोज लाइकली सिनेरियोज होते हैं। पहला सिनेरियो क्या होता है कि जो मार्केट होती है, जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो उस लिक्विडिटी को यूज़ कर सकते हैं फॉर द कंटिन्यूशन, क्योंकि इसके नीचे लोगों के स्टॉप लॉसेस भी होते हैं पर्टिकुलरली, ठीक है। और इसके नीचे आपके मतलब कि लोगों के सेल ऑर्डर्स भी होते हैं, लोगों ने ऑलरेडी सेल ऑर्डर्स भी लगाए होते हैं, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको यूजुअली देखने को मिलती हैं इसमें। तो अगर प्राइस पर्टिकुलरली किसी भी इम्पोर्टेंट स्विंग लो के नीचे जाता है, नीचे जाने का मतलब ये नहीं है कि वो कंप्लीटली उसके नीचे है, ठीक है? इट्स नियर दैट, ठीक है? कोई भी हम बिल्कुल ऐसा टिक टिक बाय टिक मैचिंग नहीं होती है, ठीक है? दिस कुड बी कंसिडर्ड एज़ अंडरनीथ दैट स्विंग लो, ठीक है? नीचे जाने के बाद अगर प्राइस जो है इफ इट फॉर्म्स अ बेरिश डिस्प्लेसमेंट कैंडल, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कैंडल बनाता है, तो उसका मतलब होता है कि जो वो लिक्विडिटी है, वो लिक्विडिटी यूज़ हो रही है कंटिन्यूशन में, ठीक है? तो आप देख सकते हो कि नेक्स्ट सपोर्ट लेवल क्या है, नेक्स्ट डिमांड क्या है, तो वो देखा जाता है। अगर नहीं, इफ नॉट, तो और अगर उसके नीचे जाने के बाद प्राइस इमीडिएटली रिकवरी की कोशिश करता है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना के, मतलब कि इनगल्फिंग कैंडल बना के रिकवर करके इमीडिएटली वापस आ जाता है उसी चैनल के अंदर, तो वो ये चीज़ पर्टिकुलरली इस जगह पे ये चीज़ ये शो करती है कि जो जो लिक्विडिटी थी अंडरनीथ दिस लेवल, दिस लिक्विडिटी वाज़ यूज्ड फॉर नॉट कंटिन्यूएशन, फॉर रिवर्सल। ये देखो अब कंप्लीटली इसने रिवर्स किया, अगेन गॉट गॉट बैक इनटू द रेंज, इस चैनल के अंदर आ गया। ठीक है, तो ये एक फेक आउट भी कंसीडर कर सकते हैं, ये एक मैनिपुलेशन भी है लोगों को ट्रैप करने के लिए, ठीक है? तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, और इसको अगर हम अवॉइड करते हैं तो बाकी की जो स्ट्रक्चर है हमारी हायर हाइज़ की, हायर लोज़ की, वो इंटैक्ट है। सेकंड टाइम दोबारा देखो यहाँ पे इसने इसके नीचे क्लोजिंग देने की कोशिश करी, यहाँ पे भी कई लोगों को इसने ट्रैप किया होगा। ट्रैप क्यों किया होगा? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर लो है, ठीक है? लोगों ने यहाँ तक अपना टारगेट लगाने की कोशिश की होगी, कीपिंग देयर एसएल अबव दिस एरिया, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेशन हुई थी और काफ़ी रेजिस्टेंस फेस कर रहा था प्राइस। और ये एशियन सेशन था जब बेसिकली सुबह 4 साढ़े 4 बजे की बात है, प्राइस नीचे आया, उसका इमीडिएटली रिकवरी ले ली। तो लंदन सेशन और यूरोप सेशन के अंदर की अगर हम बात करते हैं, अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये देखो, ये बेसिकली जो था, ये टोक्यो सेशन था, ठीक है? न्यूयॉर्क और टोक्यो सेशन के जो बीच का ये जो प्राइस एक्शन देख रहे हो आप, ये प्राइस एक्शन पे यूजुअली द नेक्स्ट सेशन व्हाटएवर इट कम्स, वो उसके नीचे की लिक्विडिटी को या उसके अराउंड जाने की कोशिश करता है, ठीक है? कीपिंग दैट इन माइंड ये चीज़ दिखाई गई, इट वाज़ जस्ट शेयर मैनिपुलेशन टू मेक अस बिलीव, ठीक है, कि ये यहाँ जाएगा, कीपिंग द टीपीज़ हियर। और कल सीपीआई भी था फ्राइडे को, और हुआ ये कि इमीडिएटली रिकवरी, दिस लिक्विडिटी वाज़ टेकन, द स्विंग लो ये है, इसकी लिक्विडिटी वाज़ टेकन फॉर द रिवर्सल, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर आप देखते हो पर्टिकुलरली इस अ, इस जगह से, इस पर्टिकुलर ये जो एक देखिए, दिस इंट्राडे रेजिस्टेंस थी, एक स्लोप टाइप ऑफ ट्रेंड लाइन थी जो प्राइस बार-बार जहाँ पे रेजिस्टेंस को फेस भी कर रहा था। इसके ऊपर निकलने के बाद, यहाँ से इसको ब्रेक करने के बाद, यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद, जो हम लगी अ लॉट ऑफ अस कीप ऑन टॉकिंग अबाउट रीटेस्ट, रीटेस्ट, तो ये रीटेस्ट होता है कि ठीक है, यहाँ से निकला, उसके बाद रीटेस्ट हुआ, वहाँ पे अच्छी खासी रिजेक्शन दिखाई, दोबारा रीटेस्ट हुआ, और उसके बाद यहाँ पे इसने सेकंड टाइम, लगी सेकंड टाइम दोबारा अपनी इंटेंशन यही दिखाई दैट आई एम लाइकली गोइंग अप, और वो हुआ भी है, ठीक है, यहाँ से हुआ। और ये जो एरिया बन जाता है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया बन जाता है
एक ऑर्डर ब्लॉक भी बन जाता है, ठीक है? जहाँ से बेसिकली ब्रेकआउट आया है। अभी फ़िलहाल जो गोल्ड है वो है तो अपने एक चैनल के अंदर ही है, उसकी अपर ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस को फेस करने जा रहा है। बट ठीक है, अभी तक क्लीन ब्रेकआउट इसको ये मेजर रेजिस्टेंस जहाँ पे ये कब काफ़ी टाइम से स्टक है अंडर 5100 और 90 के नीचे का जो ये एरिया है, 5090 का जो एरिया है, ये यहाँ के ऊपर अभी गया नहीं है। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या क्या सिनेरियो हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? ओके, देखो अब हमें एंट्री कैसे प्लान, देखो अभी तक मेरा बायस मुझे जो यूँ लग रहा है कि दिस इज़ बुलिश, ठीक है? क्योंकि स्ट्रक्चर हायर हाइज़ और हायर लोज़ की मेंटेन्ड है, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि ओवरऑल ट्रेंड भी बुलिश है, गोल्ड का ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, स्ट्रक्चर जो है ये स्ट्रक्चर भी दिस इज़ ऑल्सो बुलिश स्ट्रक्चर। और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स को देखते हुए अगर फंडामेंटल्स को देखें तब भी इट सीम्स लाइक कि गोल्ड इज़ लाइकली गोइंग टू गो अप बाय द नेक्स्ट वीक। अब सेटअप कैसे हो सकता है? अगर आप यहाँ पे एक फिब लेवल ड्रॉ करते हो, ये जो स्विंग लो था इस पर्टिकुलर पॉइंट से जहाँ पे ये अभी है जिसने हाई बनाया था लास्ट वीक, ये अगर हम ड्रॉ करते हैं तो 0.236, 0.382 और 0.5 ये 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स पे नज़र रखते हैं। ठीक है, इन तीनों लेवल्स पे हमें अगर कहीं पे पुल बैक पे गोल्ड मिलता है एंड इट शोज़ अस अ साइन ऑफ रिवर्सल फ्रॉम दीज़ एरियाज़, तो हम लॉन्ग एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है? 0.236 लेवल व्हिच इज़ 5006 लेवल, ठीक है? इसको डिस्कस करते हैं। इस लेवल का बेनिफिट सिर्फ़ यही है, बेनिफिट बोलूँगा या सिग्निफिकेंस इतनी है कि ये दिस पर्टिकुलर लेवल अलाइन्स विद ये जो राइजिंग ट्रेंड लाइन आ रही है, लोअर राइजिंग ट्रेंड लाइन, इट जस्ट अलाइन्स विद दैट, इस पर्टिकुलर लेवल से अलाइन करता है। तो दिस कैन आल्सो गिव अस अ मूव टू द अपसाइड, ठीक है? और दूसरा लेवल हम बात करते हैं 0.382, ये लेवल जो है ये लेवल बेसिकली अराउंड द लो ऑफ दिस लास्ट स्विंग, ठीक है? जहाँ से वी कुड सी दिस पर्टिकुलर गुड बुलिश कैंडल, ठीक है? ब्रेकआउट कैंडल देखने को मिली थी। तो ये भी एक लेवल है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। ऑर्डर ब्लॉक भी है, 3.2 से भी अलाइन होता है, तो यहाँ भी हमें गोल्ड अगर आता है तो दिस इज़ ऑल्सो एन एंट्री फॉर द लॉन्ग साइड। आने के बाद ब्लाइंडली एंट्री किसी भी ट्रेड में नहीं लेनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज लुक फॉर अ साइन ऑफ द मोमेंटम फॉर द रिवर्सल। अगर यहाँ पुल बैक आ रहा है तो बुलिश साइड में हमें कोई कुछ ना कुछ कॉन्फर्मेशन कैंडल की ज़रूरत ज़रूर रहती है, ठीक है? उस टाइम पे जो भी टेम्परेरी, जब मान लो फॉर एग्जांपल प्राइस यहाँ पे आता है, इन लेवल्स पे आता है, ठीक है? आने के बाद यहाँ पे हमें एक बाउंस देता है, ठीक है? जो भी, या फिर इफ इट स्टार्ट स्पेंडिंग सम टाइम ओवर हियर, ठीक है? उसके बाद एक बाउंस देता है, रीटेस्ट करता है। जो भी कंसोलिडेशन होगी उस कंसोलिडेशन के नीचे स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है, ठीक है? एंड देन वी कैन लुक फॉर द ट्रेड फॉर द अपसाइड। एक ये बनता है। थर्ड लेवल है, लास्ट लेवल 0.5 का लेवल है, 4962 का लेवल, ठीक है? ये लेवल को अगर आप देखते हो बेसिकली तो ये वो लेवल है जहाँ पे, लेट मी रिमूव दिस फिब, ठीक है? ये जो 0.4962 का जो लेवल था, ये पर्टिकुलर लेवल जो है, ये 0.5 लेवल लास्ट है। अगर आपको क्लोजिंग, अगर कोई भी कल अगर कैंडल हमें इस 4962 के नीचे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है 30 मिनट्स पे, अगर हमें किसी भी कैंडल की बेरिश कैंडल की क्लोजिंग यहाँ मिल जाती है, तो ये हमारा जो ये बायस है कंप्लीटली बुलिश, ये दिस विल बी डेड, दिस एंटायर सेटअप विल बी डेड, ठीक है? इफ़ वी वांट दिस ट्रेड टू बी बुलिश, टू गो टू द अपसाइड डायरेक्शन, व्हाट वी नीड इज़ व्हाट वी नीड इज़ प्राइस टू सस्टेन अबव 0.5 लेवल। हमें कोई भी कैंडल, बेरिश कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग नहीं चाहिए, ठीक है? वी नीड प्राइस टू सस्टेन अबव दिस लेवल, 4962 के लेवल के ऊपर सस्टेन करे, ठीक है? विक जा सकता है, विक जाने के बाद अगर क्लोजिंग ऊपर मिल रही है दैट इज़ ऑल्सो गुड, ठीक है? दैट ऑल्सो शोज़ अस दैट ठीक है, द लिक्विडिटी हैज़ बीन टेकन फॉर द रिवर्सल। बस इतनी सी, दिस इज़ द एंटायर सेटअप। कुछ भी इसमें वो अभी फ़िलहाल इट लुक्स क्लीन, ठीक है? और फर्स्ट टारगेट, इफ यू सी अ पुल बैक हियर, द फर्स्ट टारगेट शुड बी हियर टुवर्ड्स दिस रेजिस्टेंस। मुझे ये लगता है कि ये ब्रेक हो जानी चाहिए बिकॉज़ अल्टीमेटली प्राइस वाज़ स्टक एट दिस एरिया फॉर क्वाइट सम लॉन्ग टाइम, ठीक है? इस पर्टिकुलर डंप के अंदर इट हैज़ काइंड ऑफ एक्यूमुलेटेड द नीडेड लिक्विडिटी, जो इसको लिक्विडिटी की ज़रूरत थी
टू गो अबव एंड टू ब्रेक दिस लेवल ऑफ 5100 जो सीलिंग बनी हुई है, तो आई थिंक इट हैज़ accumulated that liquidity. Now price has chances to go up higher. ठीक है, बट इन पुलबैक्स पे मेरा टारगेट स्टिल विल बी हेयर. ठीक है, बड़े टारगेट्स की बात हम तब करेंगे जब ब्रेकआउट मिल जाएगा. अभी के लिए दिस इज़ इंटैक्ट एंड दिस इज़ काइंड ऑफ वर्किंग एज अ सीलिंग हेयर. और गैप अप ओपन होता है, ठीक है, तो उस केस में तो देखो सिंपल है. अगर प्राइस आप मंडे मॉर्निंग में अगर गैप अप ओपन हो रहा है, आपको दिख रहा है कि प्राइस ठीक है इस लेवल के ऊपर ही ओपन हो रहा है, ठीक है, ऊपर होने के बाद जब रीटेस्ट आएगा फिर हम ट्रेड कर सकते हैं. रीटेस्ट आने के बाद भी यहाँ पे हमें वी नीड टू सी सम साइन ऑफ बुलिश मोमेंटम. ठीक है, इनगल्फिंग कैंडल्स या रिजेक्शन कैंडल्स देखनी पड़ेगी हमें, तब जाके हम ट्रेड ले सकते हैं. बट जब यूजुअली जब गैप अप होता है ना, इतना गैप अप होके आपको प्राइस यहाँ पे 2-3 बड़ी कैंडल्स भी दिखा देता है, तो उसके बाद पुल बैक पे आता है, तो इट काइंड ऑफ बिकम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि ठीक है, मोमेंटम तो शो कर ही दिया, बायर्स ने स्ट्रेंथ तो शो कर ही दी है, तो पुल बैक पे ट्रेड लिया जा सकता है विद द कॉन्फर्मेशन कैंडल्स. दिस इज़ ऑल फॉर द नेक्स्ट वीक. आई होप आपको समझ आया होगा. ठीक है, आई हैव ट्राई टू कीप इट सिंपल as I can. And to all those listeners and traders who are watching my video, I would like to thank you for spending your time on this. And if there is anything that you would want me to include in my analysis or slow down a little bit, or whatever it is, whatever your thoughts are, just let me know so that next time when I record my video, I can probably include those your suggestions. And if something you like about my analysis, then also let me know so that I should know that this is the good part that I have about my analysis, and I'll keep it in the coming analysis as well. So uh, thank you, and let's hope for the best for the next week.